शुरुआत होती है जिंदगी की, उसमें कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। आपको जो परिवार है वो परिवार को जोड़ के रखने का काम ऐसे समूह लगन होते हैं वहां पर होते हैं। मैं खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि वो हर वक्त ऐसी फिक्र करते हैं जो परिवार। बीच में राज्यसभा के मेंबर और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष शक्ति सिंह भाई मौजूद हैं, उनके लिए गड़गड़ाहट तालियां बजनी चाहिए। साथियों, हमारे धारासभ्य लोकलाडीले विधानसभा के उपनेता शैलेश भाई परमार जी, हमारे शहर कांग्रेस के प्रमुख ऐसे हिम्मत सिंह भाई, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो मंच पर ना आए। हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं, अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं, ऐसे शक्ति सिंह भाई का बहुत बहुत पूरे खत्री ग्रुप की जानिब से शुक्रगुजार है। कांग्रेस का परचम लहराएगा, जिनकी आगेवानी में हर मजलूम, हर कोई मददगार की जो आवाज बने हुए हैं, ऐसे शक्ति सिंह गोयल जी से मैं विनती करूंगा कि आपके बीच में आकर भाषण दे। साथियों, जोरदार तालियां बजनी चाहिए शक्ति सिंह जी के लिए। साथी भाई हिम्मत सिंह जी, शैलेश भाई, जनाब ग्यासुद्दीन भाई, जनाब इमरान भाई, भाई शहजाद खान भाई, हमारे कॉरपोरेटर साथी, और जो हमें दुआओं में याद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ऐसे सभी मौलाना साहबों को, मौलवी साहब, दुल्हा दुल्हनिया और यहाँ पधारे हुए आप सभी। जब हम कभी भी बात करते हैं तो कहते हैं कि सबसे अच्छा अगर कोई मुंह में मजा देने वाली चीज है, मिठास सबसे ज्यादा है, तो हम कहते हैं वो मध में होता है, मधु में, हनी में होता है। और मध कब बनता है? जब बहुत सारी मक्खियां इकट्ठी होती है और साथ मिलके काम करते हैं। उस मधुमक्खी में कोई मीण पैदा करने वाली भी होती है, कोई फूल से रस लाने वाली भी होती है, और कोई अगर मधपुड़े को छेड़े तो उसको डंक देने वाली भी होती है। वो सब साथ मिल जाती है, तब वहां से मधुर मध मिलता है। अकेला कोई घूमता रहे, बहुत बड़ा हो जाए, उसे हम भ्रमर कहते हैं। वो किसी को काट तो सकता है पर उससे कभी मध नहीं मिलता है। तो अकेला कोई कितना भी बड़ा हो जाए उसका महत्व नहीं है, समूह में सब मिल जाए तो ये समूह शादी मैं मानता हूं कि जरूर मधुरता देगी, मध देगी, एक मिठास देगी। और इसीलिए खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट को सबको इकट्ठा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही काम होते रहे उनसे। दुल्हा और दुल्हनियों के लिए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको खुशियां, बरकत और प्यार और मोहब्बत बख्शे। ऐसे ही अल्लाह ताला के पास हम सब मिलके दुआ करें। पाक कुरान शरीफ में भी निकाह को एक पाक माना गया है, और ये पाक रिश्ता हर वक्त अल्लाह ताला की दुआओं, अल्लाह ताला के आशीर्वाद से हमारी दुआएं रहे कि ये आपका रिश्ता साथ रहे, कामयाब रहे और प्यार आपका हर दिन बढ़ता रहे। मुझे इस नेक जलसे में शामिल होने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला, और मुझे यहाँ पे शामिल होने के लिए खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, भाई शैलेश भाई परमार, हमारे हिम्मत सिंह भाई, शहजाद भाई, जनाब ग्यासू भाई, जनाब इमरान भाई ने आपसे मिलने का मौका दिया, इसलिए मैं हमारे इन साथियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाओं के साथ कहता हूं कि पैगंबर साहब ने भी कहा था
कि इल्म पाने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो अपने बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाई करवाए, पढ़े लिखे आगे बढ़े, बड़े अफसर बने, कोई हमारे इन साथियों की तरह विधायक बने, कोई आगे जाएं, एक दूसरे को मदद करें। कभी कभी मैं कहता हूं कि जिस समाज से मैं आता हूं और जिस समाज में आप हो, वहाँ हमारी पॉजिटिव बातें भी मिलती जुलती है और नेगेटिव भी मिलती जुलती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टकराव अहंकार का हो जाता है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं तुझे तो नहीं जाने दूं, वो वाला कभी रवैया ना रहे। अपना है, मैं नहीं तो कहीं नहीं, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, उसको साथ दूंगा, उसे समर्थन दूंगा। वो बैठेगा तो मैं ही बैठा हूं ऐसा लगेगा, पर उसकी टांग खींचे कि कोई तीसरा आगे बढ़ जाएगा, वो नहीं होने दूंगा। वो सोच और समझ मुझे और हम सबको अल्लाह ताला दें। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सभी के लिए दुआओं करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। खत्री समाज पिछले कई सालों से अंग्रेज समाज जो है वो पिछले कई सालों से समाज के लिए, आवाम के लिए समूह लगन हो या कोरोना जैसी महामारी थी, उसमें भी एक मानवता का काम इन्होंने बहुत अंग्रेज और खत्री समाज ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और आज 51 समूह लगन दूल्हा दुल्हनों को, जोड़ों को आज एक मंच पर लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था करना और उनको बहुत ही मान सम्मान के साथ उनके परिवारों को, दोनों दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को पर यहाँ सारी व्यवस्था सुविधाएं देना, तो मैं मानता हूँ कि ये एक सबसे अच्छा काम है। एक तरफ महंगाई की मार है, आर्थिक परिस्थितियाँ लोगों की बहुत खराब है, रोजगार नहीं है, ऐसे समय में शादियों में बहुत खर्चा होता है और लंबे खर्चे होते हैं। तो जब समाज इन शादियों को एक समूह में लाके एक सामूहिक शादियां जब समाज करता है, तो उससे बहुत ही समाज के जितने भी जो लोग हैं उनको फायदा मिलता है। और जो इन समूह लगे में दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार जो शामिल होते हैं, उनके लिए ये जो समूह लगन है वो आशीर्वाद समान है, एक दुआ के समान है और एक बहुत बड़ी उनके जीवन की एक जिम्मेदारी पूरी होती है। मैं मानता हूँ कि आज के दिन अंग्रेज खत्री समाज को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि मानवता का समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य वो हर हमेशा करते हैं और इसी तरह वो करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। અમદાવાદ શહેરની અંદર ખાસ કરીને જે ખત્રી ગ્રુપ છે, ખત્રી ગ્રુપના આજે સમૂહ લગ્નનો જે કાર્યક્રમ છે, એ સમૂહ લગ્નના કાર્યક્રમો અનેક વખત ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। ખત્રી ગ્રુપ ફક્ત સમૂહ લગ્ન નહીં, બાળકનો જન્મ થાય ને માણસનું મૃત્યુ થાય ત્યાં સુધીની જે પ્રક્રિયાઓમાં જે પણ પાર્ટ આવતો હોય, ભણતરનો પાર્ટ આવતો હોય, સ્કૂલની ફીનો પાર્ટ આવતો હોય, લગ્નનો પાર્ટ આવતો હોય, જમવાનો પાર્ટ આવતો હોય, દવાનો પાર્ટ આવતો હોય, કે અન્ય કંઈ પણ મારા દફન વિધિનો જે પાર્ટ આવતો હોય, તમામ જગ્યાએ ખત્રી ગ્રુપ દ્વારા જે ચેરિટી બી કરવામાં આવે છે, એ ચેરિટી માટે અમે શુભેચ્છાઓ આપું છું। આજના શુભ પ્રસંગે ખત્રી ગ્રુપભાઈ ગુલુભાઈ, રફીકભાઈ અને એમના આખા ગ્રુપને મારા તરફથી અભિનંદન પણ। આવા શુભ કાર્યો કરતા રહે, પ્રજાના આવા મોંઘવારીના સમયમાં ગરીબ માણસને પોતાના દીકરા દીકરીને ભણવા માટેનું જે અવસર અમને મારા મળ્યો છે, એ માટે આપ સૌને ગુલુભાઈને મારા તરફથી અભિનંદન આપું છું। खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट मुसलसल 3 सालों से इस समूह लगन का आयोजन करता है। हमारे दोस्त और साथी जनाब गुलूभाई खत्री, रफीक भाई सेठी और उनकी जो पूरी टीम है, वो हमेशा जितने भी खैर भलाई के, फलाह बहबूदी के काम होते हैं उसमें अक्सर हमेशा मौजूद रहते हैं और आगे रहते हैं। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान में भी कि जब इंसानियत बहुत परेशान थी, आदमी एक ऑक्सीजन की बोतल के लिए, एक दवाई की गोली के लिए, एक हॉस्पिटल के बेड के लिए जब परेशान हाल था, ऐसे वक्त में भी कि जब लोग अपनी जान बचाने के लिए उनको सांसें पड़े हुए थे, उस वक्त में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए गुलूभाई खत्री और इनकी टीम ने जिस तरीके से समाज सेवा की और जो बीमार परेशान हालों को मदद पहुंचाने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि कोरोना के दौरान इनसे भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने काम लिया
मैं मानता हूँ कि बहुत नसीबदार है वो, क्योंकि वो वक्त ऐसा वक्त था कि जब इंसानियत को जो था मदद की जरूरत थी और हर आदमी को अपनी जान बचाने की उस वक्त तो फिक्र लगी हुई थी। और ऐसे वक्त में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए जो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट ने और उनके साथियों ने जिस तरीके से काम किया, मैं मानता हूँ काबिल तारीफ है। आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से खैर और भलाई के जो काम है वो खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे गुरु भाई रफीक सेठ जी और अंग्रेज समाज पूरा का पूरा जो है हमेशा खड़ा रहता आया है लोगों के साथ और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद के ये लोग भी लायक है। आज जिनके समूह शादी में जिनकी शादी हुई है वो तमाम दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोगों को भी हम हमारी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रखे गए तीसरे समूह लगन के मौके पे मैं खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के गुरु भाई खत्री को और उनकी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। रंगरेज जमात और ख़ास करके रफीक सेठ जी और इनकी पूरी टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल की तरह उन्होंने इस साल भी 51 दूल्हा दुल्हन के आज समूह लगन किए हैं, इज्तिमाई शादी की है। महंगाई का ज़माना है और हर एक समाज, आज कोई भी समाज हो, हर एक समाज के अंदर समूह लगन होते हैं और समूह लगन इसके लिए होते हैं कि महंगाई का दौर है। आज जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को फिक्र होती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी करना सबके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे वक्त के अंदर खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट जो माँ बाप बनकर लोगों के बीच में आकर जो सेवा का काम कर रहे हैं और ये आज जो 51 दूल्हा और दुल्हन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं, तो इनकी दुआएं मैं समझता हूं कि हमेशा ये परिवार को लगेगी। आज देखा देखी का ज़माना है, आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे गुजरात में आप कहीं भी जाइए, बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, करोड़ों अब्जों रुपए खर्च करते हैं स्टेज बनाने के पीछे, अलग अलग जात का खाने का रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। 8-8, 10-10 दिन बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं। हमने हमारे उद्योगपतियों की भी शादियाँ देखी है, वो कैसी बड़ी बड़ी शादियाँ होती है, लेकिन आज ये ऐसी शादी हो रही है जिसमें हमारे नबी की सुन्नतों का भी अमल हो रहा है, कम खर्च कैसे होता है वो भी एक मैसेज है, और ये नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले दूल्हा दुल्हन वो भी अपने परिवार के साथ खुश रहे, इस तरह का आज माहौल है, इस तरह की दुआएं लोगों ने दी है। मैं फिर एक मरतबा खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के तमाम हुद्देदारों को, रंगरेज जमात के तमाम आगेवानों को आज के दिन ये सफलतापूर्वक उन्होंने समूह लगन, तीसरा समूह लगन किया है, उसके लिए ढेर सी मुबारकबाद देता हूँ। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद यूसुफ भाई खत्री है। मुझे लोग गुलू भाई खत्री के नाम से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 51 जोड़े आज इस जगह पर निकाह हुआ है और अल्लाह ने उनके नसीब का जो भी जहेज था वो अल्लाह की तरफ से उनको पूरा मिला है। जीवन जरूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सब सारी चीज़ें। ये तीसरा साल है समूह लगन के लिए। इसके पहले से ट्रस्ट तो चला ही रहे, हम लोग एजुकेशन का काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज में गरीब परिवार है उनको सिर्फ रंगरेज समाज के लिए, किसी भी कलमे का शरीफ मुसलमान भाई और पढ़ाई के लिए वो माँ बाप कमज़ोर हैं तो उसको एजुकेशन के लिए हम लोग पहले से मदद कर रहे हैं। फिर एक हमारी 100 वाहिनी चल रही है जो वो कब्रिस्तान डेड बॉडी ले जाने के लिए मुसलमान मैयत के लिए, और एक एम्बुलेंस उसके लिए जो दवा खाने से डेड बॉडी घर लाने के लिए। फिर कोरोना में हम लोगों ने ऑक्सीजन की जब कमी थी तो ऑक्सीजन के बाटले मंगाए और वो ऑक्सीजन के बाटले मदद रूप लोगों को पहुँचाने की कोशिश की हमने, जितना हमसे हुआ हम लोगों ने उस टाइम पे मदद की। तीनों बार 51 से शुरुआत की थी और 51 ही चल रहा है। और इसमें जो समूह लगन की प्रेरणा देने वाला आदमी मजीद भाई नूरानी विमन साहब है, मेरे दोस्त हैं। मजीद भाई ने से मैंने मशवरा किया था कि भाई हमको समूह लगन करना है तो कैसे करना है, तो पहले से अभी तक जितना भी अरेंजमेंट यानी सामान का है दहेज का वो सब वही करते हैं, वही मदद करते हैं, वही दिलाते हैं, वही अरेंजमेंट में रहते हैं। 3 महीने पहले से ऐड देते हैं जी कि भाई समूह लगन हम लोग इस डेट में कर रहे हैं और जिसको भी आना है 3 तारीख के पहले आप फॉर्म ले जाओ और फॉर्म भर के क्लियर करते हो, तो उस डेट के पहले वो लोग फॉर्म ले जाते हैं। इंशाल्लाह फॉर्म भरने के बाद में डेट तो नक्की होती है पहले से ही।
सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू भाई, सोनू भाई।